दोस्तों 51 साल का एक बूढ़ा आदमी था जो अपने घर में अपनी पत्नी और अपनी बहू के साथ रहता था। उसका जो बेटा होता है वो गुजरात में रहकर एक कंपनी में काम किया करता था और वो बूढ़ा इंसान अपने पास कुछ बकरियां रखी हुई थी। वो उन बकरियों को चराने जाया करता था। दोस्तों ऐसे ही समय गुजरता है। वो बूढ़ा इंसान बहुत ही ज्यादा रोमांटिक था। वो अपनी पत्नी से हमेशा रोमांटिक बातें और प्यार भरी बातें करते रहता था। दोस्तों ऐसे ही समय गुजर रहा था, लेकिन एक दिन जो उसकी पत्नी होती है वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, यानी कि उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। जब उस बूढ़े इंसान की पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है तो उसे बहुत ही बड़ा झटका लगता है और कैसे भी करके उसकी याद में लगभग 6 महीने तो निकाल देता है। लेकिन उसके बाद उसका एक एक दिन बड़ी मुश्किल से निकल रहा था, क्योंकि दोस्तों वो बहुत ही रोमांटिक इंसान था। इसीलिए उसे अपनी पत्नी की बहुत ही ज्यादा याद सताने लगती है और वो अपने आसपास कोशिश भी करता है, लेकिन उसे ऐसी कोई भी औरत नहीं मिलती है जिससे वो अपना अकेलापन दूर कर सके। अब दोस्तों होता क्या है, उस इंसान के पास कुछ बकरियां थी तो सोचता है कि यार अब मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस उम्र में कोई औरत या कोई लड़की मिलेगी, तो मैं ऐसा करता हूं कि अपनी बकरी से ही काम निकाल लेता हूं। ये सोचकर वो अपनी बकरियों के घर में जाता है, जहां पर वो अपनी बकरियों को बांधा करता था। वहां पर चला जाता है और वो अपनी बकरी के साथ गलत काम करने लगता है। दोस्तों जब वो अपनी बकरी के साथ गलत काम करता है तो जो उसकी बकरी होती है वो चीखने चिल्लाने लगती है। बकरी की चीख पुकार की आवाज उसकी बहू सुन लेती है जो अपने कमरे में सो रही थी। तो वो सोचती है कि यार बकरी की इतनी जोर से आवाज क्यों आ रही है, और उन आवाजों को सुनकर वहां पर चली जाती है। वहां जाने के बाद जब वो देखती है कि जो मेरा ससुर है वो अपनी बकरी के साथ कुछ ऐसा काम कर रहा है, उसको देखते ही उसकी जो आंखें वो फटी की फटी रह जाती है। फिर कुछ देर के बाद उस बूढ़े इंसान को पता चल जाता है कि जो मेरी बहू है वो मुझे छुपकर देख रही है। तो उसके बाद वो अपनी बहू के पास आता है और अपनी बहू के साथ कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। दरअसल तो ये सच्ची घटना हिमाचल की है। हिमाचल के अंदर एक बूढ़ा इंसान रहता था जिसकी उम्र लगभग 51 साल के करीब थी और उस इंसान का नाम फिरोज था। दोस्तों फिरोज के परिवार में कुल 4 लोग रहते थे। एक उसकी पत्नी थी, एक उसका बेटा था और एक उसके बेटे की पत्नी थी। दोस्तों जो उसका बेटा था वो गुजरात में रहकर एक कंपनी में काम किया करता था और वो अपनी पत्नी और अपनी बहू के साथ अपने घर में रहता था। दोस्तों फिरोज के पास लगभग 10 से 12 बकरियां थी और उन बकरियों को चराने के लिए वो अपने आसपास के खेतों में जाया करता था और कैसे भी करके उसने 10 से 12 बकरियां अपने घर में रखी हुई थी। अब धीरे धीरे समय गुजर रहा था। दोस्तों जो फिरोज होता है वो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक था। रोमांटिक मतलब उसकी जो पत्नी थी उससे हमेशा वो प्यार भरी बातें करता रहता था, हमेशा मीठा बोलता था और हर दूसरे दिन अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाया करता था। अब दोस्तों होता क्या है, लगभग 1 साल के बाद जो उसकी पत्नी होती है वो उसे छोड़कर इस दुनिया को चली जाती है। अब फिरोज जो है अकेला पड़ जाता है। उसको अकेलापन महसूस होने लगा था। वो कैसे भी करके 3-4 महीने तो निकालते हैं, लेकिन उसके बाद उससे और बर्दाश्त नहीं होता है। अब उसके लिए एक एक दिन बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा था। वो अपनी पत्नी को बहुत ही ज्यादा याद करता है। वो सोचता है कि यार काश अगर मेरी पत्नी मेरे पास होती तो आज मुझे अपने कमरे में अकेला सोना नहीं पड़ता। फिरोज एक एक दिन बड़ी मुश्किल से काट रहा था। वो सोचता है कि अब मुझे कुछ तो करना होगा। उसके बाद वो बूढ़ा इंसान अपने आसपास कहीं पर देखता है कि शायद कोई औरत या कोई लड़की मिल जाए जिससे वो अपनी जरूरत को पूरा कर सके। लेकिन उसको ऐसी कोई औरत या ऐसी कोई लड़की नहीं मिलती है जिसके साथ वो अपनी इच्छा को पूरी कर सके। उसके बाद दोस्तों वो करता क्या है, उसके पास जो बकरियां थी वो सोचते हैं कि अब और कोई रास्ता नहीं है, क्यों ना मैं अपनी बकरी के साथ अपना काम कर लूं। दोस्तों उसके बाद
वो अपनी बकरी के घर में चला जाता है और वहां जाने के बाद अपनी बकरी के साथ गलत काम करने लगता है। वो बूढ़ा इंसान था लेकिन ताकतवर भी था, तो जो बकरी थी वो चिल्ला रही थी। बकरी की आवाज निकल रही थी और जैसे ही बकरी की आवाज उसकी बहू के कमरे में जाती है तो उसकी बहू उठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है कि जो बकरी है क्यों चिल्ला रही है। फिर वो जाकर बकरियों के घर में देखती है तो वहां जाने के बाद उसको अपने ससुर दिख जाता है कि जो उसका ससुर होता है वो बकरी के साथ बहुत ही गलत काम कर रहा है। वो छुपकर अपने ससुर को देखने लगती है। अब दोस्तों वो भी बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसको भी अपने पति की बहुत ही ज्यादा याद आती थी। वो इसलिए क्योंकि उसका जो पति था वो गुजरात में काम किया करता था और वो भी 6 महीने में एक बार अपने घर में आया करता था। अब दोस्तों होता क्या है, वो जो उसकी बहू होती है वो छुपकर देखने की कोशिश करती है क्योंकि उसको भी देखते हुए अच्छा लग रहा था। लगभग 2-3 मिनट के बाद जो फिरोज होता है उसकी नजर अपनी बहू पर चली जाती है तो फिरोज डर जाता है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। फिर वो बकरी को छोड़ता है और अपनी बहू के पास आ जाता है और बहू से माफी मांगने लगता है कि बहू ये बात तुम किसी को भी मत बताना क्योंकि तुम्हारी सांस को गए हुए इतने दिन हो गए हैं और तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हारी सांस के साथ कितना प्यार करता था और वो एकदम से मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। मुझे अकेलापन सताने लगा था, इसलिए मैंने ये गलत काम किया है। उसके बाद दोस्तों जो उसकी बहू होती है शायद उसके मन में भी यही चीजें थी। वो कहती है अपने ससुर से कि ससुर जी आपको तो 3 महीने हुए हैं, आपको पता है आपके बेटे को गए हुए 6 महीने हो गए हैं और उनके बिना मैं एक एक दिन कैसे निकाल रही हूं। मेरे लिए भी एक एक दिन 1 साल के बराबर निकल रहा है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूं क्योंकि मैं एक औरत हूं। इस बात को सुनकर उसके ससुर फिरोज कहता है कि बहू इस बात को तो मैं भी समझ सकता हूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, यह तो तुम्हें भी पता है। इस बात को सुनकर जो उसकी बहू होती है वो कहती है कि ससुर जी अब आप ही तो हो जो कुछ कर सकते हो। आप यहां पर अपना समय बर्बाद कर रहे हो और मैं चाहती हूं कि इस समय को आप मेरे साथ बर्बाद करो। इस बात को जब उसका ससुर सुनता है तो पहले तो वो मना करता है कि बहू ये अच्छी बात नहीं है, अगर बेटे को पता चल गया तो तुम्हें और मुझे दोनों को घर से निकाल देगा। इस बात को सुनकर उसकी जो बहू होती है वो कहती है कि ससुर जी किसी को भी पता नहीं चलेगा, वो 6 महीने से यहां घर पर नहीं आया है, उसे पता कैसे चलेगा। और उसके बाद जो उसकी बहू होती है वो अपने ससुर को अपने कमरे में ले जाती है। अब उसका ससुर भी खुश हो जाता है। फिर फिरोज अपनी बहू के साथ छेड़छाड़ करने लगता है, कुछ अश्लील हरकतें करने लगता है। जब उसकी बहू ये सब देखती है तो बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि वो तो चाहती थी कि उसका ससुर उसके साथ कुछ करे। अब उसकी बहू अपने और अपने ससुर के सारे कपड़े उतार देती है और दोनों निर्वस्त्र हो जाते हैं। जब फिरोज अपनी बहू के गोरे गोरे शरीर को देखता है तो उसे काफी उत्तेजना होने लगती है, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर फिरोज अपनी बहू के साथ संबंध बनाने लगता है। वो इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि अपनी बहू की हालत खराब कर देता है। उसकी बहू को भी काफी आनंद आ रहा था, वो भी अपने ससुर का भरपूर साथ दे रही थी। लगभग 2-3 बार ये एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। फिर जब अगले दिन सुबह होती है तो ये दोनों बैठकर नाश्ता पानी करते हैं। फिर उसकी बहू फिरोज से कहती है कि ससुर जी जब भी मुझे मौका मिला करेगा मैं तुम्हारे कमरे में आ जाया करूंगी और इसी तरीके से हम दोनों एंजॉय किया करेंगे। दोस्तों अब उसकी बहू को जब भी मौका मिलता था वो अपने ससुर के कमरे में जाती थी और उसके साथ संबंध बनाया करती थी। वो पूरी रात अपने ससुर के साथ संबंध बनाती थी। इस तरीके से लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन फिरोज का बेटा जो गुजरात में रह रहा था वो अपनी कंपनी से छुट्टी लेता है और घर पर आ जाता है। वो अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। दोस्तों अब इन दोनों का मिलना जुलना बंद हो चुका था। ये एक दूसरे के लिए बेचैन हो रहे थे क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे की आदत लग चुकी थी। इधर फिरोज अपनी बहू से मिलने के लिए तड़प रहा था, उधर उसकी बहू अपने ससुर से मिलने के लिए तड़प रही थी।
आखिर कर भी क्या सकते थे, क्योंकि फिरोज का बेटा घर पर ही था। इस तरीके से 15 दिन का समय गुजर जाता है। एक दिन सब लोग बैठकर रात का खाना पाना खाते हैं और सारे लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। फिरोज की बहू अपने पति के साथ सो रही थी। अब वो अपने पति के सोने का इंतजार करने लगती है। लगभग कुछ देर के बाद उसका पति सो जाता है। अब फिरोज की बहू को मौका मिल जाता है। वो चुपके से अपने कमरे से निकलती है और अपने ससुर फिरोज के कमरे में चली जाती है। फिरोज भी कई दिनों से इंतजार में बैठा था। वो जैसे ही अपनी बहू को देखता है और खुश हो जाता है, वो अपनी बहू को पकड़ता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। वो इतनी ताबड़तोड़ तरीके से संबंध बनाता है कि इन दोनों की सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थी। इधर फिरोज के बेटे की आंख अचानक से खुल जाती है। अब वो अपनी पत्नी को देखता है तो उसकी पत्नी बेड पर नहीं है। वो सोचता है कि शायद शौच करने के लिए गई होगी, अभी आ जाएगी, लेकिन उसकी पत्नी आती नहीं है। फिर वो अपने कमरे से निकलता है तो उसको कुछ आवाजें सुनाई देता है। फिर वो अपने पिता के कमरे की तरफ जाता है तो वो आवाजें वहीं से आ रही थी। अब वो कमरे का दरवाजा खटखटाने लगता है। फिर ये दोनों डर जाते हैं और अपने अपने कपड़े पहनते हैं और जब दरवाजा खोलता है तो उसका बेटा सामने खड़ा हुआ था। अब ये दोनों उसके पैरों में गिर जाते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं। फिर उसका बेटा फिरोज को बुरा भला कहता है और अपनी पत्नी को अपने कमरे में लेकर आता है। उसको मारने पीटने लगते हैं। उसकी पत्नी उससे कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, फिर कभी मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। अब कर भी क्या सकते हैं, अब जो हो गया हो गया। फिर फिरोज का बेटा अपनी पत्नी को लेकर गुजरात चला जाता है। अब फिरोज फिर से अकेला हो जाता है। तो दोस्तों, आज के जमाने में कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसीलिए अपने परिवार को, अपनी पत्नी को टाइम देना चाहिए। अगर हम टाइम नहीं देंगे तो सीधी सी बात है, परिवार बिखर ही जाएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।